जैसी लीला करते जाएंगे ऐसे ऐसे इनके नाम होते जाएंगे। वासुदेव कृष्ण कन्हई इनके नाम अपुर बहराज। कोई वासुदेव कहेगा, कोई नंदलाल कहेगा, काले ना ब्रजतल फेरना गोकुलम राम कृष्ण जानू रिंग मानो विजय यतु। थोड़े दिनों में कृष्ण गोकुल में हाथी और घुटनों के बल पर चलने लगे, चल करके ब्रज वासियों के अन्नोदन करने लगे। एक दिन यशोदा मैया दधि मंथन कर रही थी कि जसोमती दधि मंथन करत बैठी बरदाम अजर ठाड़े हरि हसत गानो दतियन जब जाजे चित बन चितले चुराए शोभा भरनी न जावे। ऐसे सुंदर गुड्डों गुड्डों चल रही हैं। कन्हैया बलराम जी दोनों ही, कन्हैया जी और बड़े हुए गायों को बछड़ों को देते हैं, माखन को डाल देते हैं, बछड़े की पूंछ पकड़ करके चलते हैं और गिर जाते हैं। और वो गऊ बछड़े बड़े सीधे हैं। एक दिन लाला छोटे से जो है पलने में सो रहे थे, मैया ने आंगन में डाल दिया पलना। अब तो लाला सीधे उल्टे सो रहे थे तो आकाश तरफ देखा तो आकाश में उनको सुंदर एक चंद्रमा की छवि दिखी। अब तो रोना शुरू कर दिया लाला ने और कह रहे हैं कि मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। जय हो अबही लेट धरनी में, जय हो धरनी में, जय हो अबही लेट धरनी में, जय हो अबही लोट धरनी में। तेरी गोद नहाइयो मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। सब लोग तालियों का सहयोग करते हैं, क्योंकि तालियां तो वो बजाते हैं जिसके हाथों में जान है। और अगर तो मुर्दे की पहचान है। तालियां वो नहीं बजाते जिनको कुछ कम है, और तालियां तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में कुछ दम है। वो ब्रज में तो इस बात को कहते हैं, भोजन में थाली का और ससुराल में साली का, और चाय में प्याली का, और कुर्ते में जाली का, और बाग में माली का, और भगवान की कीर्तन में ताली का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए इन हाथों को भगवान के कीर्तन में लगा दीजिए। अपने सेवा में और अपने सजने में तो बहुत लगाया, आज तक कुछ नहीं मिला।
भगवान की सेवा में जब तालियों का सहयोग करेंगे तो तुम्हारे जीवन की रेखा है जो गलत लिख रही है ना कष्ट की, वो सही हो जाएगा ताली बजाने से। राम नाम सुंदर करता संसार में हंग संशय बेहगे उड़ावने हारी। ओ सुरभि को पान करूं नहीं, सुरभि को पान करूं ना, बैनी सिर न गुथैयो, बैनी सिर न गुथैयो। हूँ तो पूत नंद बाबा को, हो तो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहियो, मैया में तो चंद खिलौना ले हो, मैया में तो चंद खिलौना ले हो, मैया में तो चंद खिलौना ले हो, मैया में तो चंद खिलौना ले हो। आगे आओ बात सुन मेरी, आगे आओ बात सुन मेरी, बलदाऊ न जनइयो, बलदेव न जनइयो। हरि समझावत कहत जसोमती, हरि समझावत कहे यशोमती, नई दुल्हनी आ गई हो, नई दुल्हनी आ गई हो। सूरदास है कुटल बाबेरो, सूरदास है कुटल बाबेरो, गीत सुमंगल गयो, मैया में तो चंद्र खिलौना लो, मैया में तो चंद्र खिलौना लो, मैया में तो चंद्र खिलौना लो, चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना। ऐसे है ना लाला कि चंद्रमा को देखा तो चंद्रमा लेने के लिए मचल गए, तो मैं तो चंद्रमा लूंगा। मैया कहने लगी लाला को कैसे समझाऊं? उनको समझाने का एक ही उपाय था कि बहुत से घड़े रख दिए, उनमें जल भर दिया और लाला को समझाया, देखो लाला ये चंद्रमा है। गोविंद रोने लगे, मैया मुझे भूख लगी, मुझे माखन मिश्री दे दो। अनेक प्रकार से खिलौने दिए परंतु सारे तोड़ दिए। मैया सोचने लगी कहीं लाला को किसी ने नजर तो नहीं लगा दी। भगवान को भी नजर लगी। बताओ मैया का भाव, जो संसार के ब्रह्म है, जो नारायण है, विष्णु है ना, उनके लिए मैया सोच रही कहूँ ऐसा तो ना है मेरे लाला को काऊ की नजर लग गई हो। मैया गोपियों को बताया, गोपियों ने आकर के कहा कि लाला को काऊ गोपी की नजर लग गई होगी, इसलिए जाके नजर उतार दो। कि बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने, ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओ बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने, ओ नजर ना लग जाए,
नजर ना लग जाए। काजर की कोर हाय 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 मेरा जिगर मरोरे ओए होए ओए रंग रस में बोरे हाय हाय ओ मैं तो बारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे और नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए ओ बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे और नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए। देखिए आप लोग कम से कम भगवान के भजन में थोड़ा सा नृत्य करने से संसार के 84 लाख योनियों में नृत्य करने से मुक्ति मिल जाती है। और आप लोग भी बैठे बैठे शायद बैठने की इतनी आदत ना हो तो खड़े हो जाएं, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए आनंद लेते हुए भगवान के भजन में। ओ बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे हो नजर ना लग जाए नजर ना लग नजर ना लग जाए। जाए। आप लोग राई में नाचते होंगे ना, भगवान के भजन में तो आप लोग नृत्य कर नहीं सकते। या डीजे बजेगा, बैंड बजेंगे तब नाचोगे। भगवान के भजन में नाचने से हमारा जीवन के जो संसार में नाचने का जो हमारे भाग्य में लिखा है वो दूर हो जाता है। बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे और नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए। जय हो बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे ने हाय नजर ना लग जाए। हाय 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 नजर ना लग जाए। होए नजर ना लग जाए। तेरी प्रीत है तेरी तेरी प्रीत है तेरी तेरी गीत है तेरी ओ मैं तो बारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ओ नजर ना लग जाए ना लग जाए। ओ बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए। नजर ना लग जाए। तेरी अगर की मत तेरी बात की मत तेरी बात मत ओ बलहारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे हो नजर ना लग जाए कजरा रे मोटे मोटे और नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए।
रच करे घायल हाय 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 तेरे प्यार में पागल ओए होए होए ओ मैं तो बारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ओ नजर ना लग जाए लगता ना लगता आते बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ओ नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए आप लोग कथा सुनने आए हैं तो भगवान की भक्ति में मन लगाइए। संसार के और भी कई काम है उनमें मत लगाइए, क्योंकि भगवान जितना प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं ना अपने भक्तों को, ब्रजवासियों को, उतने जल्दी दैत्यों का संहार भी कर देते हैं, छोड़ते नहीं है। आज भगवान को नजर थोड़ी नहीं, भगवान तो स्वयं ही दूसरों की नजर को दूर करने वाले, मगर मैया का भाव था प्रेम स्नेह। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित एक डाकीड़ मानुष तू राम त्यागो पिदार का कृष्णा विंदम भक्तान मिति मातृ निवेदे। छोटे से लाला मेरे आज उनकी नजर को गोपियों ने उतारा। एक दिन बलराम ग्वाल वाल खेलते खेलते यशोदा के पास पहुंचे और कहने लगे, अरे मैया तेरे लाला ने जो है माटी खाई है। स्वाभाविक बात है कि जब छोटे छोटे बालक हुए करे ना तो वो भूखे ना भी रहे तब भी माटी खाओ सीखे। और एक दूसरे बालकों की शिकायत जल्दी करते हैं लोग। तो आज मैया के पास में ग्वाल बाल पहुंचे, मैया तेरो लाला बड़ो नटखट है गयो। वो कहा मैंने देखो माटी खाए, तू बाको दूध दही ना देवे, माखन ना देवे, खावे का लाला को, जब ही तो माटी खाता हो। मैया कहती है कि मेरे यहाँ पर इतनो माखन है ना कि लाला खाऊ ना पाए। आज मैया की कह के शिकायत किए, लाला को बुलाया, अरे कनुआ देख जे सब खा कह रहे हैं ग्वाल वाल तेरे मित्र, तूने माटी खाई आज? कहा नहीं मैया मैंने माटी ना खाई। ना हम बच सर्वे मिथ्या विशंसनि तयोर्यस्य गिरिस्तरैः समच्छुं पश्चिमे मुखम। अरे मैया ये सभी में झूठ बोल रहे हैं, मैंने ना खाई माटी। जाके कहवा की कसम खा जाऊं, मगर मैंने माटी आज तक ना खाई मैया। तो ये सब तेरे जो सखा झूठ बोल रहे होंगे। कहा मैया मुंह देख ले मेरा। जैसे ही कान्हा ने अपना मुंह खोला तो मुंह में सारा ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, नदियां, पर्वत, समुद्र, आकाश दिखाई पड़ा। मैया गिर गई मूर्छित होकर। लाला के मेरे मुख में कहा है गो। देखते देखते मैया वहीं लड़ाम से लुढ़क गई। लाला समझ गए कि मैया ने मेरे मुख में सारे ब्रह्मांड को देख लियो, इसीलिए ये मैया मूर्छित हो गई है। मैया को मनावे की दाएं ऐसा करें कि अब जाकर के और लाला मैया के पास में बैठ गए।
अब तो मैया का मूर्छा खुली, माया कर दी कन्हैया ने कि मैया भूल गई कि मुझे कुछ हुआ भी था। महाराज वह ब्रिज में मिट्टी है ही ना है, ब्रिज की तो रज है, जिस रज को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मा विष्णु भी तरसते हैं, वह ब्रिज रज की इतनी महिमा है। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जा रज को ब्रह्म, आज कहते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मा आदि पड़े रहूं कुन जन के तरफ, पड़े रहूं कुन जन के तरफ, श्याम राध का गाओ, किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं। रज को रज को ब्रह्मादिक तरस, रज को ब्रह्मादिक तरस, रज को ब्रह्मादिक तरस, रज को ब्रह्मादिक तरस। सूरज शीश चढ़ाओ, किशोरी तेरे चरणन के रज पाओ, किशोरी तेरे चरणन के रज पाओ, तेरे चरणन के रज पाओ, किशोरी तेरे चरणन के रज पाओ, किशोरी तेरे चरणन के रज पाओ। व्यासदास प्रभु की छवने रेखत, व्यासदास प्रभु की छवने रेखत, हरच हरच गुण गाओ, किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ, किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ, किशोरी तेरे चरणन की बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज कन्हैया ने इस ब्रिज रज को इसलिए खाया क्योंकि ब्रिज की जो रज है ना, भूमि को कहते छमी, और क्षमी का मतलब होता है जो सबको क्षमा करते रहे। हम लोगों को करते कि नहीं? हम लोग गलतियां करते हैं तो क्षमा करते कि नहीं? हाँ कहो ये ना। पृथ्वी माता तुम्हें खेत अन्न देते हैं कि दंड देते हैं? बहुत सी गलतियां करते हो, और ये गलती करते रहेंगे ना तो भविष्य में नरक के सिवा और कुछ नहीं मिलना है ना। भगवान ने छमी को धारण किया,
कि मुझे भी जीवों को क्षमा करना पड़ेगा। दूसरा पृथ्वी का नाम है रत्न गर्भ, जो सभी प्रकार के रत्नों को अपने गर्भ से उत्पत्ति करती है। तीसरा भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए कुछ अंश ब्राह्मण द्विजों के रज दान कर दो। चार भगवान ने अपने भक्तों के चरण रज को अपने मस्तक पर और मुख में धारण की। छठवां पहले पूतना द्वारा विष पिया, अब रज खाकर के मुंह शुद्ध किया। पूतना जैसी पापनी का स्तनपान किया था ना, इसलिए भगवान बार रज से अपने मुख में मंजन कर रहे थे कि मेरा मुख अपवित्र हो गया होगा। आठवां छोटे बालकों को मिट्टी खाने की बहुत आदत होती है, वो खाते हैं रज। नो भगवान ने सोचा कि समय ब्राह्मण लोग शुद्ध सात्विक कर्मों में लगे हैं, आगे उन्हें असुरों के संहार को कुछ राजस कार्य करने पड़ेंगे। अपने मुंह में स्थित दांतों को रज से युक्त किया था भगवान ने, इसलिए उन्हें रज खाई थी। ऐसी ब्रज की रज की महिमा है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, एक दिन सभी गुरु ग्वाल वालों के साथ में कन्हैया छोटे से कहने लगे, एक काम करो, हम लोग एक मंडल बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं। का कौन सी? का धर्म मंडन पाप खंडन श्री श्री 1008 माखन चोर मंडल। अच्छा, तो कमेटी चोरी करने के लिए बना रहे, काय को बना रहे? रहने दो, अकेले अकेले ही कर लो। कम से कम जो कुछ मिलेगा कन्हैया तुम ही खा लेना। तो कन्हैया ने सब ब्रजवासियों से विचार किया कि भैया यहाँ सो काम कर, वो हमारे बस की बात तो ना है। क्यों? हमारे मैया बाबा हमें बहुत मारेंगे और हमारे पास में कब माखन नहीं है जो हम चोरी करेंगे। तो कहा भैया ऐसा है कि अपने माखन में स्वाद ना आवे, गोपियां के चुरा चुरा करके माखन खाएंगे, बड़ा स्वादिष्ट लगेगा। आज सभी ग्वाल बाल मिलकर के एक मंडल तैयार किया और उस मंडल में मुख्य जो है अध्यक्ष साहब मेरे कन्हैया थे। रात दिन गायों की सेवा करते, मधुमंगल, श्री दामा, मनसुका, धनसुका, श्री दामा, ये सब ग्वाल बाल गौ की सेवा करते थे। और यदुवंशी ग्वाल और गोपियां दूध दही माखन सब कुछ जाकर के मथुरापुरी में बेच देती थी। कन्हैया कहने लगे कि गौ सेवा करें हम लोग और मक्खन खाएं वो कंस की नगरी के जो है लोग। तो कन्हैया ने अपने ब्रजवासियों को माखन खिलाने के लिए और दूध दही खिलाने पिलाने के लिए चोरी करना शुरू किया। क्यों? आज खूब समझाते हैं, मगर एक गोपी के पास में गए। वह गोपी जो है अपने बाहर से कुंडी लगा के दरवाजा गई थी, उसके अंदर सब कन्हैया सहित ग्वाल वाल घुस गए और उसका माखन चोरी किया। और जब जाने लगे गोपी आ गई, अंदर से कन्हैया ने दरवाजे बंद कर लिए। बाहर गोपी खटखटा रही है, कौन है अंदर? काम है भूत। तो कैसे निकलोगे भूत भगवान? कहा कि जब तक आंखों को बंद ना करोगे ना तब तक मैं निकलने वाला नहीं हूं। अब तो गोपी बहुत देर तक आंखें बंद करी रही। एक निकला, दो निकला, तीन निकले, चार निकले, ग्वाल वाल धीरे धीरे निकल गए। अब तो उन्हें कर लो, हृदय कर लियो, कहा कि अब जो होगा भूत भूत लगेंगे सो देखी जाएगी। आज तो हम भूत को देख के ही रहूंगा, कैसा हो भूत। तुम लोगों ने देखा भूत की नहीं?
कोई ने देखा हो तो हाथ ऊपर उठा करके बताएंगे भूत होता कैसा है। कोई ने नहीं देखा, नहीं देखा भूत। तो फिर जब भूत ही नहीं देखा तो भगवान कैसे देखेगा? जब भूत नहीं देख पाए अभी तक तो भगवान को देखोगे कैसे? देखोगे भगवान और भूत की स्थिति एक ही सी है। जिसको भूत लग जाता है उसको भूत दिखता है, और जिसको भगवान लग जाता है उसको सब भगवान ही दिखते हैं। जिसको भूत लग जाता है ना वो अकेला वो ही एक आदमी होता है, और तो सब उसको भूत ही भूत दिखते हैं। वो एक नहीं अनेक लगे थे को भूत, मगर खबर नहीं होगी वह बात की। ऐसे भूत और भगवान कह रहे हैं कि मैं जैसा हूं ना वैसी भूत की स्थिति होती है। जिसको लगन लग गई, जिसको रंग चढ़ गया ना, उसको दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं, उसको तो केवल वही दिखता है। कि काना कौदन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दे की मटकी। काना कौदन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दे की मटकी। काना कौदन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दे की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। काना काना ओ काना कौदन हाथ लगाओ, मत फोड़ दही की मटकी। काना कौदन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। अरे मैं हूँ बरसाने की गोरी, मैं हूँ बरसाने की गोरी, मैं हूँ बरसाने की गोरी, मैं हूँ बरसाने की गोरी। तेरी धौंस में नहीं आवेगी, तेरा रास्ता तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दे के मटकी। तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। काना कौदन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दे के मटकी। काना कौदन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। एक कमरिया कारी तो एक कमरिया कारी तो रतन जड़त आभूषण ओ रतन जड़त आभूषण कोई चोरी कोई चोरी कोई चोरी को नाम लगाए दूंगी, मत फोड़ दे के आजा हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दे के मटकी। और कहा मात यशोदा से आई, मात यशोदा से आई, अरे मात यशोदा से आई, मात यशोदा से आई। अरे घर चल तेरी हो पिटाई, अरे घर चल तेरी हो
बैठ जाई ओखल से बनवाए मत बोल के मटके ओखल से बनवाए मत बोल के मटके काना कौदन हाथ लगा ओके मत बोल के मटके कान्हा कौदन हाथ लगा मत बोल मटकी मटकी मत बोल मटकी मत पुरानी तेरी मेरी प्रीत पुरानी तेरे लाला ने पहचानी कंस की जेल कराए दूंगी मत बोल के मटकी कंस की जेल कराए दूंगी मत बोल के मटकी काना कौदना मत बोल के मटकी काना कौदना हाथ लगाए मत बोल के मटकी काना कौदना हाथ लगाए दूंगी मत बोल के मटकी मत बोल के मटकी मत बोल के मटकी। बोले माखन चोर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अब तो कन्हैया को एक दिन एक गोपी के यहाँ गए माखन चोरी करवे तो गोपी ने कहा कर रखो कि अपनी मटकी पर एक घंटी बांध रखी थी, जैसे मंदिर में घंटा बांधे हुए ना तो सबको ही आता है और बजाता है। ऐसे ही वह गोपी ने सोचा कि ये काना बड़ो नटखटे जाको आज तक ना पकड़ पाई, तो आज एक काम करती हूँ कि अपनी मटकी पर एक घंटी बांध देती हूँ। जब आएगा चोरी करने के लिए बजेगी, पता चल जाएगा कि कन्हैया माखन चोरी कर रहे। तो पापा घंटी तो बंदी और जाकर के कन्हैया अपने ग्वाल वालों की मंडली के साथ में पहुंचे हुआ गोपी के घर में, तो देखा कि ये घंटी सौत मत बजिए नहीं इधर हम पकड़े जाएंगे। घंटी नहीं बजी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर सबसे ऊपर कन्हैया ने मटकी उतारी, कोई घंटी बजी ना, रख ली ग्वाल वालों के बीच में, तब भी घंटी नहीं बजी। अब तो जैसे कन्हैया ने सब मक्खन सबको बांट दिया, तब भी घंटी नहीं बजी। और जब स्वयं ने भोग लगाना शुरू किया, घंटी अपने आप बजने लगी। अब तो गोपी आ गई, तो कन्हैया पकड़े गए। अब वो गोपी क्या कर रही है कि कन्हैया को उंगली पकड़ के ले जा रही है कि आज मैया को दिखाऊंगी कि तेरो लाला मैं पकड़ के लाई हूं, देखो ऐसे हमारा माखन चोरी करे। अब तो एक हाथ को लंबो घूंघट लगाए हुए गोपी और गुनगुनाती जा रही, दारी के छठी को दूध याद दिलाए दूंगी, जितनो तूने आज तक चोरी करके मक्खन खायो ना वो सब निकल आए, वो आज इतनी पिटाई करवाऊं तो। लाला भी मन ही मन कह रहा है, भाभी तू अभी औरन को जो है इस प्रकार से पिटाई करवाई होगी, मगर हम जैसों को ना करवाई होगी।
उंगली पकड़े पकड़े थोड़ी दूर आगे पहुंची कि लाला कहने लगा, अरे भाभी एक काम कर, मुझे ये वाला हाथ पकड़ ले और ये वाला हाथ छोड़ दो। अब तो इतने में बाको देवर आ रहा था तो इशारे थे बुलाए, और लाला यूं नहीं, मैं अभी आता हूं, 1 नंबर जा रहा हूं। उसके देवर का हाथ पकड़ाया, अब फिर भी गुनगुनाते जा रहे हैं, दारी के मैया से बहुत शिकायत करूंगी, तू अब जावो ही बंद कर देगो गोपियों के पास में चोरी करने के लिए। अब तो बाको देवर ही सुन लो, वो भी चुप है और कह भी दई, कन्हैया ने इशारे थे चुप रही हो शादी के। चली गई। अब तो मैया, चल मैया देख तेरे लाला को पकड़ के लाए हो मैं। अब मैया काम काज कर रही थी, घर में माखन निकाल रही थी, दरी मंथन कर रही थी कि वह माखन निकाले बगैर जल दिया। देखा तो अपने देवर का हाथ पकड़े हुए खड़ी थी। लाला तो अंदर नंद महल में घुस गयो और अंदर से अंगूठा दिखा रहा हो, अरे भाभी अगर तूने अब की बार कोशिश करी तो तेरे खसम को हाथ पकड़ाऊंगी। अभी तो देवर को ही पकड़ा, याद रखियो। अब तो मैया ने देखो तो अपनों सो मुख लेके रह गई और उदास हो गई और चली गई। अंदर से कन्हैया अंगूठा दिखा रहे। ऐसे कई बार कन्हैया ने गोपियों को ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानंदगोल चोरम अनेक जन्मार जित पाप चोरम चोराग्रगण पुरुषम नमामि। आज कन्हैया ने कहा करो कि अपने घर में ही माखन चोरी करना शुरू कर दो, और ऐसा नहीं कर रहे। आज भी लाला अपनी दीवालों में शीशे में अपनी परछाई देख करके माखन खा रहे हैं। कब मैं भी खाता हूं और तू भी खा ले, दारी के मैया को मत बताइयो। ऐसो करते करते बहुत देर बीत गई। पूरी दीवालों में मक्खन लेपन कर दिया और खुद ने मक्खन खाया। मैया ने मन में विचार कहो कि लाला गयो कहाँ, बहुत देर रह गई अभी तक दिखना रहो छोरा, कहाँ गयो। तो देखो तो नंद महल की जितनी भी दीवारें थी उन पर सब पर माखन को टीको लग रहे हो, सब जगह टीक दियो माखन के। जैसे पहले के पुराने लोग अनपढ़ हुआ करते थे तो वो किसी को अपने यहाँ से अगर दूध देते थे ना तो गोबर को टीको लगा देते थे। एक दिन हो गया तो 1, 2 दिन हो गया तो 2, 3 दिन हो गया तो 3, वो उनकी दीवारों पर टीका लगे रहते थे क्योंकि वो दूध दिया करते थे ना जिसको, तो याद रखते थे कितने दिन लेके। ऐसी कन्हैया ने पूरी दीवारों में माखन ही माखन लेपन कर दिया। आज मैया ने आकर के देखो कि लाला घर कहाँ रहो, बहुत देर हो गई, बतरा रहो, अंदर तो काऊ है ना और अकेलो कन्हैया। देखूं तो ये कौन थे बात कर रहे हो ये लाला, तो देखा वहां तो कोई नहीं, केवल लाला। अब तो मैया ने दौड़ते दौड़ते इस प्रकार की उसकी आदत को देखा तो मैया ने पकड़ना चाहा, लाला भागने लगे। पीछे पीछे मैया, आगे आगे लाला, मगर पकड़ाई में नहीं आ रहे। मैया ने कहा करो कि लाला को बांधना चाहो, लाठी लिए हैं और कह रही मैं लाला को बांधूंगी। तो हमेशा पूरे ब्रज की रज्जो यथा है ब्रह्म, सारी रस्सियों को ब्रज की एकत्रित कर लिया मगर कन्हैया बंधन में नहीं आया। कन्हैया को बांधने के लिए तुम्हारे संसार की सारी संपत्ति कम पड़ जाएगी, उसके लिए बांधना चाहते हो तो उससे प्रेम कीजिए।
कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा, और अपना मानो भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल जगत को पलते देखा, उनकी ही ब्रिज के गोरस पर 100-100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल के कर से ही निकलते देखा, उनको ही करील कुंजन में नंगे पग पे चलते देखा। जिनकी बंक भ्रकुट के बल से सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही यशोदा के भय से अश्रुबिंदु दृग से ढलते देखा। ऐसे आज मैया ने खूब कोशिश की कि मैं बांध दूं, मगर मैया से कहा पहले अपने हाथ की जो लाठी है ना इसको फेंक दो, और दूसरी बात अपने अंदर का अहमता को निकाल दो, तब मैं बंधूंगा। आज मैया यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न रोए वन गमन में भी पिता की वेदनाओं में, उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। इतने दयालु हैं भगवान कि एक पक्षी आमस भोगी गीत जैसे को अपने गोद में बैठा करके और उसके लिए विलाप कर रहे हैं। अपने हाथों पर जिस गिद्धराज जटायु जैसे का अंतिम संस्कार किया, मैया ने जैसे लाठी फेंकी वैसे ही आज कन्हैया बंधन में बंध गए। मैया ने ला करके उनको ओखल से बांध दिया। अब दोनों खल इकट्ठे हो गए, एक ओखल और दूसरे कन्हैया खल। दोनों कूट रहे हैं मगर दोनों के कूटने में अंतर है। यो अनाज को कूट रहा है उखल, और ये सारे संसार को कूट रहे हैं मगर दिखते नहीं। उस उखल को आज मैया अपने काम काज में लग गई। कुछ देर बाद में लाला उस उखल को खींचते खींचते घसीटते घसीटते अपने आंगन के बाहर पहुंचे तो वहां पर दो वृक्ष लगे हुए थे। उन वृक्षों के बीच से कन्हैया निकल गए और उखल अटक गए। कन्हैया ने एक झटका लगाया और जैसे ही एक झटका मारा, दोनों वृक्ष उखड़ करके खड़े गिर पड़े और उनमें से दो दिव्य पुरुष निकले और वो भगवान की प्रार्थना करने लगे कि नमा परम कल्याणम और नमा परम मंगलम वासुदेवाय शांताय यदो नाम पते नमः। हे परम मंगल, हे परम कल्याणकारी, आपको नमस्कार। ये आदमों के स्वामी परम शांत अन्यथा आपको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आपने हम जैसे जड़ योनियों को वृक्ष की अवस्था में उबार करके मुझे मोक्ष कल्याण प्रदान कर दिया। कि जीवन की श्याम आई पर श्याम नहीं आए, बैठा हूँ उनके राय में मैं पल के विचारी हुई। कि नींद नाए रे चैन नाए रे,
और जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे, ओ नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे, ओ पल पल जाए छिन छिन जाए कैसे करूँ मैं हाय, पल पल जाए छिन छिन जाए कैसे करो मैं हाय, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे, हो ढूंढ ढूंढ के हर तका में पाउन पड़ गए छाले, ढोल ढोल के हर चुका पाँव पर गए थाने, ढूंढ ढूंढ के हर तका में पाउन पड़ गए छाले, हर चुका हो पाँव में पड़ गए थाने, एक झलक दिखला जा प्यारे, एक झलक दिखला जा प्यारे, नैनन बहे पनारे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे, सब लोग तालियों का सहयोग करते हुए क्योंकि भगवान ने हाथ दिए हैं तालियां बजाने के लिए, केवल भोजन करने के लिए और बनाने के लिए नहीं दिए भगवान ने कि खूब भोजन बनाना और खूब झिक्के खाना। कुछ भगवान के भजन में तालियां भी बजाते रहे। नींद ना आए रे, चैन ना आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम ना आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे, दिल दर्द तुम्हारा क्या दिल चीर दिखाए, दर्दीला दिल दर्द तुम्हारा क्या दिल चीर दिखाए, तेरे दर्शन को मनमोहन तड़प तड़प के जिया, प्यारे तड़प तड़प कूदो कन्हैया, मत कूदो कन्हैया, तो जाके धीरे धीरे जमुना में काली दह में अंदर प्रवेश कर गए, जहां पर कालिया नाग वास करता था। अब तो कालिया नाग क्रोधित होकर के और कन्हैया के शरीर में लिपट गया और कन्हैया को दबा करके जैसे मारना चाह रहा था कि कन्हैया ने अपने देह को बढ़ा दिया। अब तो अपने विश्व को जोर से और
निकालने लगा। कन्हैया उससे युद्ध करने लगे। अब तो कालिया नाग प्रार्थना करने लगी। काली नाग की पत्नियां, नाग पत्नियों ने कहा, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने पुरुषाय आदिबीजाय पराय परमात्मने। हे परमात्मा, इनको बनाया किसने? आपने ही तो बनाया है ना। बिसल आपने बनाया है। अब तो कन्हैया उनके पणों पे नाचने लगे कि तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनमाली। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बम बम बट पट बम 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 बनन करे बम 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 पग पटकत बम 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 बनन करे। बम 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 विनती करत नाग बधुआरी। बिम 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 विनती करत नाग बधुआरी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सम 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 सनकादिक नम नारदादि। सनकादिक नन 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 नारद मुनि। सम सम सनकादिक नम नारद सनकादिक नन 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 नारद मुनि। मम 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 जय हो बम बम बलहारी। मम 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 महादेव बम बम बलिहारी। गम गम गंधर्व सवेदत ताले। गम 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 गंधर्व सवेदत ताले। गम गम गंधर्व राजन देतारी। सूरदास प्रभु की वाणी किम सुनो न जाने। सूरदास प्रभु की वाणी किम सुनो न जाने। चम 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 चरण धरत अभय भयो काली। चम 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 चरण भरत कियो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर ऐसे फणों पर नृत्य करने लगे। कालिया नाग के फणों पर नृत्य किया कन्हैया ने। अब तो नाग पत्नियां स्तुति करने लगी। सनकादिक नारदादि ऋषि महादेव गंधर्व आदि सभी मिलकर के बयाखलाम साउत्पत्त ताम साम दीर्घमन स्वाभो दुष्ट जो नातम लोकानाम यदनुग्रह। हे प्रभु, आपने ही तो इनको खलवाला स्वभाव दिया है। आज कन्हैया गंगा जो है वन में, वृंदावन में गऊ को चराने के लिए गए। वहां वृक्षों से टकरा करके घर्षण होकर के वन में आग लग गई। भाई में कन्हैया गऊ चरा रहे थे। गऊ को चराते चराते जब आग लगी तो कन्हैया ने वहां पर अग्नि का पान कर लिया। वहीं पर एक कुंड बन गया जिसका नाम हुआ दावानल कुंड। इस प्रकार से प्रलंबासुर का वध करते हुए आए तम सर्वमस्तको मुकुदाम रुद्रम स्मृतो। आज भगवान ने अपनी मुरली को बजाना शुरू कर दिया। जमुना के तट पर जैसे ही मुरली को बजाया, शरदकालीन प्राकृत ऋतु थी, उसी समय कन्हैया ने मधुर मधुर अपनी मुरली की तान को छेड़ना शुरू कर दिया। सभी गोपियां कन्हैया की मुरली को सुन करके और जमुना जी के पावन तट पर पहुंची हैं। सभी लोग कार्तिक के महीने में कात्यायनी व्रत कर रही थी, कार्तिक स्नान करती थी। आज जमुना जी पर गई हैं।
रात्रि में 3 बजे से ही चली गई। अपने अपने कपड़ों को रख के ऊपर और नग्न मस्तम में जो है जमुना में स्नान करने लगी। ठंडी में कांपने लगे। ऊपर कन्हैया पहले से ही पूजा करके और कदम के वृक्ष पर चढ़े हुए थे कि गोपियों के सारे वस्त्र चुरा लिए, चीर चुरा। अब सब गोपियां कह रही दे दो। कन्हैया एक काम करो, कदे दो चीर हमारो मुरारी, दे दो चीर हमारो, दे दो चीर हमारो मुरारी, दे दो चीर हमारो। लेके चीर कदम पे चढ़ गए, लेके चीर कदम पे चढ़ गए, चढ़ गए डार पथारी हमारो हर, ले गयो चीर मुरारी, ले गयो चीर मुरारी हमारो, ले गए चीर मुरारी। हमें चीर हमें दे दो मोहन, हमें चीर हमें दे दो मोहन, हमें जल बीच उधारी हमारे हरे चीर हरे, ले गए चीर मुरारी हमारो, ले गए चीर मुरारी, ले गयो चीर मुरारी हमारो हरे ले गए चीर मुरारी हमारो हरि, ले गए। ऐसी गोपियों के चीरहरण किए कन्हैया ने। जमुना जी में डटुर रही थी ठंडी से, तो कहा तुम जब तक जल से बाहर नहीं निकलोगी तब तक हम आपके चीर नहीं देंगे। ब्रजवासियों ने अपने रसकों ने लिखे, ऐसे फूल हम न देखो हरे गुलाबी कारे, और चोर चोर और लूट लूट के खायो दही हमारा। ये फूल तो कभी कदम में लगे ही नहीं जैसे आज फूल रहे। लाल पीले हरे सफेद काले नीले रंग बिरंगे। अब गोपियों को ठंड लगने लगी। कन्हैया अपनी मुरली के शब्दों में सबको बुला रहे थे और कह रहे थे कि जैसी वो देना बजाई थी, अरे वो सही तो बजाओ जैसे वो देना बजाई थी, वैसे ही तो बजाओ, देना बजाई थी, वैसे तो बजाओ। काहे की वो बनी मुरलिया काहे से जड़ाई की, काहे की मुरलिया काहे से जड़ाई थी, तो कौन जी के लाला ने वो खूबई तो बजाई थी, वो खूबई तो बजाई थी, ऊंचाई तो बजाओ जैसे वो देना बजाई थी, ऊंचाई तो बजाओ सही बातें ने बजाई थी, वो सही तो बजाओ।
बांस की बनी बसुरिया सोने से मढ़ाई थी। अरे बांस की बनी बसुरिया सोने से जड़ाई थी। अरे बांस की बनी बसुरिया सोने से जड़ाई दे। अरे बांस की बनी बसुरिया सोने से जड़ाई थी। तो नंद जू के लाला ने नंद जू के लाला ने वो खूबई तो बजाई थी रे, खूबई तो बजाई थी। मुझे तो बजाओ जैसे वो देना बजाई थी वैसे ही तो बजाओ। जियो देना बजाई थी वैसे ही तो बजाओ। आप लोग तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि सो रहे हो घर पे। की वो बनी मटकिया काहे से भराई थी। काहे की बनी मटकिया काहे से भराई थी। काहे की वो बनी मटकिया काहे से भराई थी। काहे की बनी मटकिया काहे से भराई थी। सो कौन भी के लाला ने वो फोड़ फोड़ खाई थी। वो फोड़ फोड़ खाई थी उसे तो बजाओ जियो देना बजाई थी वैसे ही तो बजाओ। जियो देना बजाई थी वैसे ही तो बजाओ। माटी की भी बनी मटकिया माखन से भराई थी। माटी की बनी मटकिया माखन से भराई थी। माटी की वो बनी मटकिया माखन से भराई थी। माटी की बनी मटकिया माखन से भराई थी। सो नंद झुके देखो नंद झुके लाला ने वो फोड़ फोड़ गाई थी। मुझे तो बजा जैसे ओ देना बजाई थी वैसे ही तो बजाओ। जैसे ओ देना बजाई थी वैसे ही तो बजाओ। जैसे ओ देना बजाई थी वैसे ही तो बजाओ। बोले नंद के लाला आज ब्राह्मण पत्नियां जब अक्रूर घाट पर कन्हैया गए हैं तो वहां पर उनको भूख लगी थी। ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, उनके पास में यज्ञ में ग्वाल वालों को भेजा कि कुछ भोजन के लिए ले आओ। तो इनने क्या किया, ब्राह्मणों ने यज्ञ नहीं पूर्ण हुआ था तो कुछ नहीं दिया। कन्हैया के पास में पहुंचे, कन्हैया कुछ नहीं दिया ब्राह्मणों ने। का एक काम करो, मथुरापुरी में ब्राह्मण पत्नियां है ना, उनसे कहना वो जरूर कुछ ना कुछ बना करके लाएंगे। कब मैं नहीं जाऊंगा। कन्हैया तुमने इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, सास की एक छोटी सी भूख को ना मार सको।
कन्हैया कहने लगे कि भूख को मारने में महाराज रोगी समझा जाता, जिसको भूख ना लगे खूब दवाइयां खाते कि भूख लगे। अब कन्हैया ने इनको भी पहुंचे हैं तो का स्वागतम भो महाभागा ब्रह्मा कम करवा में। तो सब ब्राह्मण पत्नी अपने अपने छपड़ों में खूब पकवान लगाए हैं। वो पकवानों को लेकर के जैसे ही कहा कृष्ण बलराम को भोग लगाना है, आज सारी ब्राह्मण पत्नियां जाकर के कन्हैया और बलराम ग्वाल वालों को खूब भोजन करायो। आज ब्राह्मण कहने लगे धिक जन्मम न स्त्रिया विद्या धिक वृद्धम धिक बहुज्ञता। इनसे धिक्कार है ऐसे ब्राह्मणों को जिसको भगवान नहीं मिल पाए, और ब्राह्मण पत्नियां जो कुछ भी नहीं पड़ी उनको भगवान मिल गए। सब ने भोजन कराया। कन्हैया कहने लगे कि चली जाओ अपने अपने घर। कन्हैया जाऊं कैसे, अब तो आपके यहां से जाने को वापिस मन नहीं करता। कि नैनन में श्याम समाए गो।